अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने के बारे में सीरियस है तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट्स की, टॉपिक्स की लिस्ट पता होनी चाहिए और एक चेकलिस्ट की तरह उसे यूज करना आना चाहिए। आइए देखते हैं पॉलिटी गवर्नेंस की टॉपिक्स की लिस्ट कैसी हो सकती है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के पर्सपेक्टिव से पॉलिटी की एक लिस्ट है। ऑफ कोर्स अभी हम अगर नवंबर में हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हो सकता है कि 4 महीने में कुछ करंट अपडेट्स इसमें ऐड हो, लेकिन पॉलिटी के मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, और मैंने क्योंकि 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, ये ऑब्जर्वेशन मेरी खुद की भी है, बहुत सारे टॉपर्स की भी रिपीटेड है कि पॉलिटी में स्टैटिक कंटेंट इज द बॉस। 80 to 90% क्वेश्चन स्टैटिक से ही आते हैं। करंट अफेयर्स से चीजें बदलती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पेपर में ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर आप इस टॉपिक लिस्ट को अभी भी देखते हो और इसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करते हो, एक चेकलिस्ट की तरह इसको इस्तेमाल करते हो, तो आई एम वेरी श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन को हेल्दी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या फर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, भारत के संविधान बनने की कहानी, रूल ऑफ लॉ क्या होता है और उसके 3 पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है और रूल ऑफ लॉ के साथ उसका क्या रिलेशन है। ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में सवाल पूछे गए। सोशलिस्ट, सेकुलर और उसके प्रियम्बल में, भारत के प्रियम्बल में जगह, सिटीजनशिप और आसाम को लेकर जो डिफरेंट सिटीजनशिप रूल्स अप्लाई होते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और उसके रूल्स, इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज कैसे बनी, यूनियन के अंदर स्टेट कैसे बने और स्टेट्स की क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को भी मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है इनटू स्मॉल टॉपिक्स। जैसे राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो एफर्मेटिव एक्शन के लिए या रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है प्रीलिम्स के अंदर। सेम वे आर्टिकल 21 बहुत फेवरेट आर्टिकल है और आर्टिकल 21 के अंदर कौन सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिन्होंने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का स्कोप इंक्रीज किया, उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। सेम वे रिलीजियस फ्रीडम, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन from this as well in the upcoming prelims examination क्योंकि काफी समय से इस पे सवाल नहीं पूछा गया है। उसके अलावा यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट थी, ये भी आपको कवर करना चाहिए। आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या रिट्स की एप्लीकेबिलिटी क्या क्या होती है और प्राइवेट कंपनीज और रिट इसका क्या रिलेशन है, ये भी आपको समझना चाहिए। इसी तरीके से मैंने ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक लिस्ट बना दी है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर मैंने ये टॉपिक्स यहां तक दैट मींस ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा टॉपिक्स, या आप कह सकते हो 100 के ऊपर टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कवर किए हैं इन 2 वीक्स, सिर्फ 2 हफ्ते के टाइम पे ये कवर कर लिए हैं, है ना। तो आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा ही है, मैंने डिटेल में ये कवर किया है और ये फाइनल टॉपिक तक है मैं अगले 1 हफ्ते में कवर करने वाला हूँ। ये लिस्ट जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है स्लीपी क्लासेस प्रीलिम्स प्रो। सो स्लीपी क्लासेस प्रीलिम्स प्रो ये है टेलीग्राम चैनल। इस चैनल पे जाएंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ का प्रयोग या इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए जब एक टॉपिक खत्म होता है या एक एंटायर चैप्टर खत्म होता है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स, अब आपको खत्म हो गया, ये कैसे पता लग रहा है, जब आप उस चेकलिस्ट पे टिक लगाते जा रहे हैं साथ के साथ। सेकेंडली, आप जब उस पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करते हैं, हमारे एक और फ्री रिसोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट फ्री रिसोर्स इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पॉलिटी के प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए पिछले 13 सालों के सवाल, 13 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाके, पीवाईक्यू मैराथन पीडीएफ के अंदर, और वहां से आप जो फंडामेंटल राइट्स में पिछले 13 साल में सवाल पूछे गए उनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी फ्री रिसोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी में प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन एक और चीज जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं वो है हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो लाइव चल रहा है और उसका सेकेंड बैच भी स्टार्ट होने वाला है। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम ध्यान देते हैं कि 5 चीजों के ऊपर फोकस रहे। एक तो जीएस सब्जेक्ट का हर एस्पेक्ट कवर हो, लेकिन हर एक टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए।
हाई यील्डिंग टॉपिक्स मैंने अपने सब्जेक्ट में और सभी फैकल्टी ने अपने अपने सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई किए हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड देयर एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स प्लस जो आपका पार्लियामेंट है, ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द क्वेश्चंस पेपर में इन 2 चैप्टर्स में से ही पूछे जाते हैं। एक और चीज जिसको हमने हमेशा यूज करना है वो है टेस्ट सीरीज, और उसको रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन की तरह प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना। बट मोर देन दैट आई बिलीव दैट टेस्ट इज मोर ऑफ अ लर्निंग टूल। टेस्टिंग एक लर्निंग टूल है, चीजों को याद रखने का एक बेहतर तरीका है। देखिए, जब भी हम कोई चीज याद करते हैं तो हमें कब याद रहेगी वो? एक तो हम स्ट्रगल करेंगे जब उसे याद करने में, और फिर एकदम से देखेंगे अच्छा ये था इसका आंसर। दूसरा, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना हमारा अटेम्प्ट होता है, तो हम उस चीज को ज्यादा देर तक याद रखते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूं। एक ड्राइवर की जो गाड़ी चला रहा है उसे रूट्स कौन से याद होते हैं? या तो वो रूट उसे याद होगा जिसपे वो डे इन एंड डे आउट डेली जा रहा है, या दूसरा ऐसा रूट जिसके ऊपर या तो उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है या उसे कोई भूत प्रेत आत्मा दिखी है जिसे वो मेमोरेबल बनाती है। तो इसका मतलब है कि गलतियां या मिस एडवेंचर्स जो होते हैं वो टेस्ट के दौरान ज्यादा होते हैं, और इसीलिए टेस्ट सीरीज को भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। संभव कोर्स के अंदर हम आपको ये कंटेंट तो दे ही रहे हैं, साथ में स्पेशल मैपिंग की क्लासेस भी रहेंगी, टिप्स और टेक्निक स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए अटेम्प्ट कैसे करना है, कितने राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करना है, और अलॉन्ग विद दैट एकेडमिक मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड होगी। बट अनदर रीजन वाई आई वुड सजेस्ट है ना कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को आप एक बार चेक कीजिए, वो ये कि उसका हिट रेट एग्जामिनेशन के अंदर देखा जाता है। क्वेश्चंस सीधा सीधा ट्रांसलेट होते हैं पेपर के अंदर, ताकि आपको पढ़ाई कर रहे हो है ना, बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ाई कर रहे हो, उन सबको कोलेट करके अगर एक ही जगह आपकी मेहनत को थोड़ा सा आउटसोर्स किया जाए तो उसमें खराबी नहीं है। जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं, क्लास में भी हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उतनी शिद्दत से शायद डेट लाइन या इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं पढ़ते जितना श्रद्धा मैम क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने इस साल 2025 का जो प्रीलिम्स था उसमें क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल डेटलाइन का, और अपने क्रैश कोर्स में उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था क्लास के अंदर स्टूडेंट से, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सहायता हुई। सेम वे मेरी भी एक बुरी आदत है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ाता हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वर्बेटिम स्टेटमेंट्स आपसे पेपर में पूछी जाती है। कई बार हम मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते हैं लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं पढ़ते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यही स्टेटमेंट आपको जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में दिखी गवर्नर और उनकी इम्यूनिटी के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जितने ब्रॉड सब्जेक्ट या ब्रॉड टॉपिक को एक सोर्स से कवर करना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टास्क है, एंड दिस टास्क इज अकॉम्प्लिश्ड बाय डॉक्टर मनमीत मैम इन हर क्लासेस ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन ट्रांसलेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 एमिशंस के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सोर्स क्या है इंडिया में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर उन्होंने क्लास के अंदर भी एक डायग्राम के थ्रू, एक बिल्कुल सिंपल ग्राफ के थ्रू डिस्कस भी किया था। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस या प्लेसेस इन न्यूज को भी हम कवर करते हैं। कुबेर सर बहुत एक्सटेंसिवली करंट अफेयर्स कवर करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कई स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर धर्मेंद्र की सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हैं, इंक्लूडिंग अनिमेश प्रधान जी, जिन्होंने रैंक 2 लेके आया था पिछले साल, बिफोर दैट। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मिलती है। इफ यू विश टू एनरोल, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और तो और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, इफ यू डू नॉट वांट टू एनरोल दैट्स परफेक्टली फाइन, पर अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस लिस्ट को एक बार देख लीजिए। आपके जो जो टॉपिक्स होते जाते हैं प्लीज उन्हें टिक करते रहिए, और उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहरहाल किसी भी कोर्स में यदि आप एनरोल करते हैं, श्री गुरु तेग बहादुर जी की त्याग को याद करते हुए हम एक पर्टिकुलर अवसर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। 21% कोड वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड है गुरुजी, और इस कोड के थ्रू वो
हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं. दे विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 21% बिकॉज द आइडिया इज टू स्प्रेड लर्निंग नॉलेज एज मच एज पॉसिबल. तो यही चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं. हमारे नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर आपको डाउट हो, सवाल हो, परेशानी हो, आप प्लीज़ शेयर करें और मैं उसका जवाब आपको दूंगा. धन्यवाद. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड.